हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का फिजिक्स कॉर्नर इस चैनल यूट्यूब चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूँ। तो ये आज का जो वीडियो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में सजेस्ट किया था कि सर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, चाहे वो महाराष्ट्र सेट के लिए हो, CSIR नेट, और जो भी आने वाले जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो गेट रहे। तो देखिए, हम इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट, क्योंकि विदाउट डब्ल्यू के भी अप्रॉक्सीमेशन देयर विल बी नो पेपर। देखिए, आप पेपर देखिए, डब्ल्यू के भी अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। एक तो जून में रहेगा, नहीं तो दिसंबर में। सेट के लिए तो कंपलसरी रहेगा, और महाराष्ट्र सेट में इसके ऊपर थियोरेटिकल क्वेश्चन रहने की संभावना 100% है। तो देखिए, हम देखेंगे अब डब्ल्यू के भी अप्रॉक्सीमेशन। तो देखिए, पहले तो हमें एक चीज़ पता रहनी चाहिए कि जो भी हम चीज़ पढ़ रहे हैं वो किस काम के लिए है, व्हाट इज़ द पर्पस। तो देखिए, डब्ल्यू के भी अप्रॉक्सीमेशन का पर्पस क्या है। तो इसका ये पर्पस है कि टू एस्टिमेट द एनर्जी ऑफ एनी स्टेट। ओके, अगर कौन सा फंक्शन है, ओके, अगर एक आधा कौन सा भी सिस्टम है, तो उस सिस्टम का अगर हमको एनर्जी निकालना रहा, ओके, कोई भी सिस्टम है, 1D बॉक्स पकड़ लीजिए, ओके, हाइड्रोजन, उसके बाद कई सारे सिस्टम है क्वांटम मैकेनिक्स के, और उस सिस्टम का अगर हमको एनर्जी निकालना है, ओके, और क्या बोला है उन्होंने, एनी स्टेट, यानी कौन से भी स्टेट का अगर उस सिस्टम का आपको एनर्जी निकालना है, तो हम डब्ल्यू के भी अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज़ करते हैं। अब देखिए, और ये जो 3 स्टार वाले पॉइंट्स हैं, ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस महाराष्ट्र सेट में जरूर पूछा जा सकता है। ओके, तो देखिए, पूछ सकते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन। तो ऑप्शन रहेगा कि वी कैन फाइंड द एनर्जी ऑफ एनी स्टेट। अब देखिए सेकंड पॉइंट, अब ये जो डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन है, अब ये कौन से सिस्टम के लिए वैलिड है कि नहीं। अब वो सिस्टम कैसे रख सकते हैं, नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक। तो अब ये जो हमारा डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन है, वो वैलिड रहेगा ओनली फॉर पीरियोडिक सिस्टम्स। ओके, तो देखिए, गेट में भी या न्यूमेरिकल गेट में भी क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए थ्योरेटिकल। और अब ये जो हम किसी भी सिस्टम के लिए एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ फार्मूला तो यूज़ करना पड़ेगा ना। तो देखिए, ये फार्मूला यूज़ करना है हमें, इंटीग्रल लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स m इज़ नथिंग बट मास, एंड ब्रैकेट में है E इज़ नथिंग बट एनर्जी, एंड V ऑफ x, ओके, दैट इज़ पोटेंशियल इन x वेरिएबल। ओके, और इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, और इक्वल्स टू क्या है, n+12, ओके, वेयर n इज़ नथिंग बट द स्टेट्स ऑफ एनर्जी। ओके, अभी काफ़ी सारे, अब जैसे कि हमने अगर 1D बॉक्स कंसिडर करिए, तो स्टेट n=1 से शुरू होता है। ओके, तो कुछ सिस्टम्स के लिए जो भी स्टेट्स रहते हैं वो n=0 से भी शुरू होता है कि नहीं। ओके, तो n+12 पाई h क्रॉस। और देखिए, यहाँ पे जो भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट x4 और अपर लिमिट x2, दीज आर नथिंग बट क्लासिकल टनलिंग पॉइंट्स। ओके, व्हाट, क्लासिकल टनलिंग पॉइंट्स। तो देखिए, अब देखिए, आपने थंबनेल देखा ही होगा कि अब डब्ल्यू के भी अप्रॉक्सीमेशन में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और शॉर्ट ट्रिक के साथ डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चंस का आंसर निकालने के लिए आप विद इन सेकंड टाइम लगाओगे, विद इन सेकंड आप उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे, और इसके लिए हम सीखेंगे एक शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए, जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो भी ये आए थे क्वेश्चंस, वही हम क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो देखिए, प्रीवियस ईयर एग्जांपल्स 1-2 क्वेश्चंस देख लेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि नेट जून 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझ लीजिए, फिर उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक यूज़ करके कैसे इसका आंसर निकालेंगे, तो देखते रहिए। तो देखिए सॉल्यूशन। तो देखिए, अ पार्टिकल इन 1 डायमेंशंस मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, पार्टिकल है 1 डायमेंशन में, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और उस पार्टिकल का पोटेंशियल दिया है V ऑफ x इक्वल्स टू a इंटू x पावर 6।
ओके, अब देखिए पोटेंशियल इन एक्स वेरिएबल है। ओके, यहाँ पे ए कांस्टेंट है और ये एक्स पावर 6, वेयर ए इज नथिंग बट अ रियल कांस्टेंट। अप टू दिस नो प्रॉब्लम। अब देखिए फॉर लार्ज एंड क्वांटाइज एनर्जी लेवल, ओके, देखिए ई एन दैट मीन्स द उस सिस्टम का एनर्जी डिपेंड्स ऑन एन एज, ठीक है। अब देखिए अब शॉर्ट ट्रिक हमको कैसे निकालना है। तो देखिए हम पहले जनरली वो शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज़ करते हैं वो देख लेंगे। अगर आपको पोटेंशियल दिया है, ओके, अब देखिए उन्होंने दिया क्या है, पोटेंशियल, और आपको फाइंड आउट क्या करना है कि जो भी उस स्टेट की एनर्जी रहेंगे वो एन के ऊपर कैसे डिपेंड रहेंगे। तो देखिए पोटेंशियल अगर जनरली हमको दिया है समथिंग एक्स पावर एन, समथिंग एक्स, ओके, एक्स लिया और उसका पावर एन लिया। अगर आपको इसकी एनर्जी निकालनी रही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन पावर 2n/2 प्लस एन, ये है अपना शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला। ओके, क्या है ना, आपको पोटेंशियल दिया है, ओके, एक्स का पावर समथिंग हमने यहाँ पे लिया एन। ओके, अगर आपको एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन विच पावर निकालना है तो क्या फार्मूला है, एन पावर 2n/2 प्लस एन। अब देखिए, अब इस जनरल फॉर्म को जो भी आपका गिवन पोटेंशियल है उसको कंपेयर करना। अब देखिए, अब जब आप पोटेंशियल को कंपेयर करेंगे तो देखिए जो जनरल फॉर्म में एक्स पावर एन है, ओके, सिर्फ वेरिएबल को कंपेयर करना है। यहाँ पे कांस्टेंट ए है और यहाँ पे कांस्टेंट मैंने कुछ लिया ही नहीं है, सिर्फ आपको वेरिएबल के साथ कंपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स पावर 6 है, ओके, ये हमारा जनरल फार्मूले का वेरिएबल है और ये हमारा गिवन। तो यहाँ से n इक्वल्स टू कितना निकला, 6, n की वैल्यू कितनी निकली, 6। अब देखिए, अब ये नीचे वाला फार्मूला जो दिया है मैंने लिख के उसको यूज़ करना है। तो देखिए ई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन पावर 2n/2 प्लस एन, ये फार्मूला हमको यूज़ करना है। तो देखिए अब स्क्रॉल डाउन करूँगा थोड़ा नीचे। अब देखिए ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन पावर 2 टाइम्स। अब देखिए एन कितना है, 6, यानी कि इंटू 6 अपॉन 2 प्लस 6, ठीक है ना। ई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन पावर 6 इंटू 2 12 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 8, ओके, इक्वल्स टू दिस इम्प्लाइज डायरेक्टली एन पावर। अब देखिए डिविडेंड कीजिए 3/2, यानी कि आंसर क्या रहेगा, ई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन पावर 3/2। तो देखिए आप ये ऑप्शन देख सकते हो। यानी कि अब ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते हैं, अब जो भी मैंने अप्रॉक्सीमेशन का फार्मूला दिया है, ओके, ये वाला फार्मूला, इसका यूज़ करके इसका इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद अब ये जो यहाँ पे ई दिख रहा है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रख के बाकी सब चीज़ें राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने के बाद आपको वो आंसर मिलेगा। और यहाँ पे विद इन सेकंड, भाई इसको तो कम से कम 4-5 सेकंड लगेंगे भाई। जस्ट आप क्या देखना है, जस्ट आपको देखना है कि जो भी गिवन पोटेंशियल आपको दिया है उसका वेरिएबल का जस्ट यू हैव टू सी द व्हाट इज द पावर ऑफ दैट वेरिएबल, दैट्स इट। ओके, तो देखिए ऐसा ही हम प्रीवियस ईयर का दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे, यानी कि आपका पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो देखिए सी पार्ट में 5 मार्क के लिए ज़रूर पूछा जाएगा। देखिए कह रहा हूँ मैं, सी पार्ट में 5 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आएगा। ओके, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए आप सॉल्यूशन देखेंगे। अब देखिए वही पूछा है कि अ वन डायमेंशनल सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय द हैमिल्टनियन, ठीक है, गिवन क्या है, हैमिल्टनियन। अब देखिए हैमिल्टनियन क्या है, p²/2m प्लस लैम्बडा इंटू मॉड ऑफ एक्स। अब देखिए, अब हैमिल्टनियन क्या रहता है ना, कि हैमिल्टनियन इज नथिंग बट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये p²/2m क्या रिप्रेजेंट करना है, काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट है इसमें, लैम्बडा इंटू डेक्स। यानी कि इसमें से हम लिख सकते हैं कि गिवन पोटेंशियल v ऑफ x इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू मॉड एक्स। ओके, मॉड एक्स को हम सिंपली x भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारा गिवन पोटेंशियल। और क्या पूछा है उन्होंने,
where lambda is greater than 0, that means real. Okay, the ground state energy varies as a function of lambda. Okay, तो पहले क्वेश्चन में क्या था कि varies as a function of n था, इसलिए En इक्वल्स टू उन्होंने ऑप्शन में n पावर समथिंग दिया था, तो यहाँ पे क्या है अभी En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा पावर समथिंग कुछ तो भी. ओके, वेरीज एज वहाँ पे n था, यहाँ पे लैम्बडा था, घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं. अब देखिए जो भी जनरल फॉर्म है हमारा, ओके क्या है जनरल फॉर्म कि v ऑफ x इक्वल्स टू x पावर n. इसके साथ हमें क्या करना है, कंपेयर जो भी गिवन पोटेंशियल है उसके साथ. ओके, तो देखिए x पावर n और यहाँ पे है x. ओके, कांस्टेंट को हमें निगलेक्ट करना है. एक चीज़ ध्यान में रखना कि कांस्टेंट को हमें निगलेक्ट करना है, तो यहाँ पे n निकल के आया 1. ओके, तो जनरल फॉर्म में जो भी एनर्जी रहेंगे ना, ओके यहाँ पे अगर हम लैम्बडा भी ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि एज अ फंक्शन ऑफ लैम्बडा. पहले एग्जाम्पल पे कहा था कि एज अ फंक्शन ऑफ n, लैम्बडा पावर 2n अपॉन 2 प्लस n. ठीक है, तो n की जगह क्या है हमारे पास 1 है. e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्बडा पावर 2 इंटू n की जगह 1 है, 2 प्लस 1. दिस इम्प्लाइज दैट एनर्जी, सॉरी यहाँ पे ई लैम्बडा लेना पड़ेगा ना, है कि नहीं, ई लैम्बडा लेना पड़ेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा पावर 2/3. क्या है हमारा आंसर, लैम्बडा पावर 2/3. तो देख लेंगे है कि नहीं, ऑप्शन में ज़रूर होगा भाई, क्यों नहीं होगा. देखिए आप बी ऑप्शन देख सकते हैं. ओके, देखिए इतने सिंपल एग्जाम्पल सी पार्ट में वो भी 5 मार्क के लिए पूछे जा रहे हैं. नहीं कि आप समझ सकते हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मैंने इतने कम समय में शॉर्ट ट्रिक यूज़ करके ये टॉपिक आपको समझाने की कोशिश की. ओके, अगर ये टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं. अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए भूलना मत. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.